नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भर्ती धांधली पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा घोटाला, विधानसभा में पिछले दरवाजे से चाहतों की दी गई नौकरियों के कथित आरोप समेत कई अन्य विभागों में नियुक्तियों का मामला दिनों दिन सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। मामले को लेकर जहां पर बेरोजगार युवाओं से मिलकर विपक्षी दल मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी एसटीएफ की पीठ थपथपाकर आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की जांच पर सियासत, यूकेएसएससी की भूमिका हर परीक्षा में संदिग्ध, विपक्ष और युवाओं ने की सीबीआई जांच की मांग। बड़ा सवाल, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच से सरकार को परहेज क्यों? उत्तराखंड में पेपर लीक हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अभी तक एसटीएफ ने 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। साथ ही अन्य लोगों की धरपकड़ भी जारी है। विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई कथित नियुक्तियों पर भी बेरोजगार युवाओं से लेकर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दल मामले की सीबीआई से सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवा आए दिन सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने भी संज्ञान लिया है। मामले में जहां पिछले कुछ दिनों 2 मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर हैं। सूत्र बताते हैं कि हाईकमान मुख्यमंत्री के साथ लंबी बातचीत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे यूकेएसएससी और विधानसभा भर्ती को लेकर हाईकमान को विस्तृत रूप से अवगत करवा सकते हैं। यदि हाईकमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विस्तृत बातचीत करते हैं, तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश में सोशल मीडिया से लेकर तमाम स्थानों पर इस बात की चर्चाएं आम है। यदि उत्तराखंड और बीजेपी शासित प्रदेश होता तो अभी तक ईडी और सीबीआई कई जगह दबिश दे चुकी होती। हाईकमान के संज्ञान लेने के बाद माना ये जा रहा है कि जिस तरह नेताओं को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है, ऐसे में मंत्रियों की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। चर्चा इस बात पर भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान बड़ा फैसला कर सकता है और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ा संदेश दे सकता है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जांच अभी तक एसटीएफ कर रही है, जबकि विधानसभा में कथित पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के मामले की जांच 3 सदस्यीय विशेष कमेटी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देहरादून से पैनल जुड़ा हुआ है। रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए कई आंदोलनों में प्रतिभाग किया है और वह एक राज्य आंदोलनकारी हैं। जब जब प्रदेश में गलत होते हुए देखते हैं तो बीजेपी को भी आड़े हाथों वो लेते हैं। रविंद्र जुगरान आए दिन तमाम मामलों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं और बेरोजगार युवाओं को हमेशा समर्थन देते हैं और कई मामलों को लेकर वह कोर्ट में भी जा चुके हैं, जबकि कई मामलों की सुनवाई हो चुकी है और कुछ मामलों की सुनवाई होना अभी बाकी है। वहीं गरिमा मेहरा जी हमें जुड़ी हुई हैं और गरिमा मेहरा जी दोसानी जो कांग्रेस की तेज तर्रार एक प्रवक्ता हैं और कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में लंबे समय से हैं। यह गढ़वाल मीडिया प्रभारी भी रह चुकी हैं और वर्तमान में पार्टी की पैनलिस्ट भी हैं। और हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी हैं और उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लंबे समय से जुड़ी हैं और वह आम आदमी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जानी जाती हैं और पार्टी में उतार चढ़ाव आया, लेकिन उमा सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी है। जब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड के मुद्दे पर बैठक होती है, तब तब उमा सिसोदिया उस बैठक में शामिल होती रही हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महिमा जी, जिस तरह से देखा जाए कि गरिमा जी पूरे मामले को लेकर जब ये कांग्रेस मुद्दा उठा भी रही है, लगातार कह भी रही है कि इस पूरे मामले में जांच आप सीबीआई से क्यों नहीं कराते, जब छात्रों का मामला, छात्रों के सपने टूटे, छात्रों का भविष्य खराब हुआ, छात्रों की जिंदगी खराब हुई, पूरा मामला जब छात्रों से है तो छात्रों की ही बात नहीं सुनी जा रही है, बल्कि अपनी अपनी लगाई जा रही है कि नहीं एसटीएफ जो उन्होंने गठित कर दिया बस वही काम करेगी।
देखिए, निश्चित तौर पर जब हम तुलना करते हैं तो गोवा में भाजपा की बेटी सोनाली फोगाट की मृत्यु होती है। मृत्यु होना बहुत दुखद है, लेकिन सोनाली फोगाट की बेटी ने सीबीआई जांच की मांग करी गोवा सरकार से और वहां सीबीआई जांच हो रही। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में 21 या 22 एसआई यानी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती को लेकर सीबीआई जांच की मांग हुई, वहां भी सीबीआई जांच हो रही। लेकिन यहाँ लाखों लाख युवाओं के सपनों की मौत हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो अनर्गल सोचने को मजबूर हो रहे हैं, उनका भविष्य उनको अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी सीबीआई जांच की कोई बात तक नहीं करती। पता नहीं सीबीआई से यहाँ उत्तराखंड भाजपा इतनी डरती थी, क्योंकि हमें याद है 2017 में 18 मार्च को सरकार बनती है त्रिवेंद्र रावत जी, और 22 मार्च को वो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2017 में, तो वो NH-74 घोटाले की सीबीआई जांच की बात कहती है। लेकिन फिर गडकरी जी की चिट्ठी आती है कि सीबीआई जांच करने से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चलेगी। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सत्तारूढ़ दल है, वो जानती है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो 80 से 90% जो गले नपेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के आकम सिंह जैसे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े हुक्मरानों तक जाएंगे। तो ऐसे में सीबीआई जांच को पुश किया जा रहा है और जितना ज्यादा उसको किया जा रहा है। इस बीच एक रोचक घटना ये होती है कि पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए जो पूरी विधानसभा नियुक्तियों की जो पूरी थे, प्रेमचंद अग्रवाल वो जर्मनी चले, किसकी परमिशन से जाते हैं? 1 महीने के अंदर जांच हो जाएगी और रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि उत्तराखंड के युवाओं का हक का निवाला किसने छीना, क्यों छीना, उनका अधिकार का हनन किसने किया। 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। ये ऋतु खंडूरी जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। अब ये 3 सदस्यीय समिति अगर पूछताछ के लिए प्रेमचंद अग्रवाल से कुछ जानना चाहे तो क्या जर्मनी जाना पड़ेगा सदस्यों को? बिल्कुल। तो ऐसे में विडंबना देखिए कि ना इनके मंत्री विधायक अपना पद छोड़ते हैं नैतिकता के आधार पर, ना वो जनता से माफी मांगते हैं, और ना जांच जो है, जो जनता की डिमांड है, आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है प्रदेश का जो सीबीआई से नीचे नेगोशिएशन करने को तैयार है। लेकिन पता नहीं एसटीएफ, हम तो एसटीएफ की बुराई भी नहीं कर रहे, एसटीएफ ने जितना काम करना था, आप मुझे बताइए, जितना जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो काम करेगा। कैपेसिटी से बाहर थोड़ी काम करने लग जाएगा। अब यहाँ की पुलिस, अगर हम कहें जाके इंग्लैंड से पकड़ के लाओ आरोपियों को, यहाँ की पुलिस तो नहीं कर पाएगी ना। उसमें तो फिर आपको आपके फॉरेन सर्विसेज के लोग जोड़ने पड़ेंगे, पूरी विदेश मंत्रालय उसमें वो करेगा। अब आप कहें कि पुलिस कर ही नहीं रही, जांच ही नहीं कर रही, तो ऐसे में नहीं होता। एसटीएफ जो है, जितना उसके हाथ थे या जितना उसकी कुव्वत थी, उससे ज्यादा वो कर चुकी है, और अब उसकी लिमिटेशन। ठीक है शर्मा जी, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी हैं। उमा सिसोदिया जी, जिस स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से पूरे मामले को लेकर आप पार्टी भी लगातार इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसका विरोध कर रही है, आखिर क्या लगता है आप पार्टी को कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से सीबीआई जांच की बात तो कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन जरूरत अब और कितनी पड़ेगी, किस जरूरत का इंतजार कर रही है बीजेपी? देखिए, कहीं ना कहीं धामी सरकार सिर्फ जन भावनाओं को अशांत करने के लिए बार बार ये बोल देते हैं कि जी जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। आप ये समझिए कि लगभग 1 महीने से ज्यादा ये प्रकरण हो चुका है, लगातार युवा आंदोलित हैं, लगातार बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर है। उसके बावजूद लोकतंत्र की हत्या इस तरह से हमारे प्रदेश में हो चुकी है कि आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर सरकार को कहीं कोई खतरा होता तो शायद आप सुनते। अब आपके पास पहले 57 विधायक और 47 विधायकों के साथ आप सत्तासीन है। आपको पता है कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम 5 साल के लिए जो जनता ने हमें चुन दिया है, तो हम चाहे जो भी करें। तो जिस तरीके की राजनीति आज पूरे देश में तारी हो चुकी है, जिस तरह का नायकवाद पूरे देश में तारी हो चुका है, वही कमोबेश स्थिति इस समय उत्तराखंड की है। सीएम धामी जी सिर्फ अब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं या कोई और सवाल पूछ लेते हैं तो उसमें एक चलता सा आंसर देते हैं, हाँ ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद करना कुछ नहीं है। क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले वो
अच्छे घरों के बच्चे हैं, जो बेचारे पूरे दिन रात जिन्होंने 6 साल मेहनत की है, पढ़ाई की है। धामी जी भी इस बात को जानते हैं कि ये बच्चे एक दिन प्रदर्शन में आएंगे, 2 दिन प्रदर्शन में आएंगे, उसके बाद ये लोग अपनी किस्मत मानकर इस बात को कि ठीक है हमने एग्जाम दिया था और पेपर लीक हो गया, अपने घरों में वापस चले जाएंगे और किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, या ये किसी प्राइवेट जॉब में, ये पूरा ब्रेन जो है ये किसी प्राइवेट जॉब में चला जाएगा। इस समय उत्तराखंड की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है, जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, और बहुत बेशर्मी के साथ इनके नेता ये बोल देते हैं कि क्योंकि हमारे विशेषाधिकार है इसलिए हम ऐसा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो मुझको जो चीज नजर आती है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और उसकी अभी तक कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी इन्होंने अभी तक गठित नहीं की है। एसआईटी जांच बिल्कुल ठीक है, अजय सिंह जी बहुत बेहतरीन जांच कर रहे हैं, उनकी वजह से ही 25-35 इतने लोग पकड़े गए हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। किंतु इस बात को मीडिया भी जानता है, इस बात को विपक्ष भी जानता है और इस बात को सत्ता पक्ष भी जानता है कि ये जो 35 लोग अंदर गए हैं ये बहुत छोटी मछलियां इस बड़े कांड की है। ये उत्तराखंड का व्यापक घोटाला है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था और वहां पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी का नाम और मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल जी का नाम सामने आया था, वही कमोबेश स्थिति इस समय उत्तराखंड में है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अभी के कुछ सवाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जुगरान जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गरिमा जी और उमा जी पहले से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से सर अगर देखा जाए, जब छात्रों से जुड़ा मामला है, छात्र मांग कर रहे हैं, सपने छात्रों के टूटे, जिंदगी अंधेरे में उनकी गई, जब पूरा मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है और छात्री उस जांच से आपकी संतुष्ट नहीं है बीजेपी की, तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिससे पीछे कदम खींचे जा रहे हैं, या फिर इस बात तो कही जा रही है कि सीबीआई से जांच कराई जाएगी जरूरत पड़ी तो, लेकिन कराई नहीं जा रही है? देखिए, आपकी बात वाजिब है जी। निश्चित रूप में प्रदेश के स्तर पर बड़े पैमाने पर सीबीआई जांच की डिमांड सुनी जा रही है और लोगों का या जो अभ्यर्थी जो कि इन परीक्षाओं में बैठे थे या बैठे हैं या बैठेंगे या भविष्य में बैठ सकते हैं, उन लोगों का यही मांग है कि सीबीआई की जांच कराई जाए। ठीक, अब सीबीआई की जांच कराई जाए, ठीक है, एक बड़ा तबका विरोधी दलों का यानी विपक्ष का बड़ा तबका, क्या 99% सीबीआई के लिए कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का जमाना है तो कहते हैं सीबीआई भारत सरकार का तोता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे, सत्ता के इशारे पे नाचता है, काम करता है। वहीं दूसरी ओर आज भी कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने हमेशा ये कहा है कि हमारे विकल्प खुले हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी अगर तरफ से हम सोचें और देखें तो जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको ये जिम्मेवारी जांच की सौंपी गई। इसके साथ साथ विजिलेंस भी जांच का काम देख रही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भी आ गई है। एसटीएफ अकेले ने ही लगभग 40 लोगों को दबोचा है, जेल भेजा है। तो एसटीएफ की जो कार्यवाही है वो उससे लगभग लोग भी संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के लोग संतुष्ट हैं। अगर आप उत्तराखंड में आम आदमी से पूछेंगे तो एसटीएफ की कार्रवाई से आम जनता, अभ्यर्थी, नौजवान, विद्यार्थी, युवा भी संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ने भी हमेशा कहा है कि क्योंकि अभी तक जांच बिल्कुल ठीक मोड पे, ठीक लाइन पे, ठीक दिशा में चल रही है, एक्शन हो रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई कराएंगे। हर कोई एजेंसी, वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, वो करेगी तो जांच ही करेगी। तो सीबीआई में ऐसे क्या सुरखाब के पर हैं कि सीबीआई की डिमांड विपक्षी दल भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहा है। ये बड़ा ही उनका विरोधाभासी ड्यूअल स्टैंड है कि सीबीआई को वो कहते हैं भारत सरकार की, बीजेपी की वो कठपुतली है, तोता है, और वहीं सीबीआई की डिमांड भी करते हैं। ठीक है रमित जी, जैसे कि आपने कहा कहीं चोरी होती तो चोर भी होता है, चोर होता है तो उसका सरदार भी होता है, लेकिन एसटीएफ काम कर रही है। 40 लोगों को सबके सामने गिरफ्तारियां हैं और लोग स्वीकार रहे हैं वो। लेकिन अगर चोर पकड़े जा रहे हैं तो उनका सरदार आखिर कोई तो होगा ना, ऊपर कोई तो बैठा होगा जिसके इशारे पे वो नाच रहे होंगे या जिसके इशारे पे वो कर रहे होंगे। वहां तक चीजें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? और रही बात सीबीआई की, ठीक है
गरिमा जी भी कुछ बोलना चाह रही, मैं अभी मौका दूंगा आपको। मैम, जिस तरह से ठीक है तोता बोला है, अगर मांग सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है, युवा कल परसों लगातार अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं, तो उनके बारे में सोच के तो करा सकते हैं ना। जब दामन पाक साफ है तो फिर दिक्कत क्या है जांच कराने में? आपकी बात वाजिब है और आपका ये कहना सही है कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग अपोजिशन सीबीआई जांच की मांग बार बार दोहरा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि कब नया मोड़ आ जाए इस जांच में हम भी नहीं कह सकते, जो कि आपके चैनल से इस समय जुड़े हैं, और कब सरकार सीबीआई की संस्तुति कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि शीघ्र ही सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाए। तो कोई इसमें कोई जो है सीबीआई जांच का कोई विरोध नहीं है, विकल्प खुले हैं। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहूंगा मैं आपके श्रोताओं को भी, दर्शकों की, और आपको भी, और पैनलिस्ट को भी, ये आज जो भी घपले घोटाले बाहर निकल के आ रहे हैं, ये ना ए गवर्नमेंट की करतूत है, ना बी गवर्नमेंट की करतूत है। यह जो पाप का घड़ा है, ये 22 वर्षों से जब सिस्टम में सभी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, जो कभी ना कभी सत्ता में रही हैं और विपक्ष में भी रही हैं, उसके साथ साथ सिस्टम में सभी लोग आ गए, सभी सिस्टम के सभी अंग आ गए, जिनकी लापरवाही, अनदेखी, या कह दीजिए कि कारगुजारियों का नमूना है कि आज 22 वर्ष बाद इतने बड़े पैमाने पर घोटाले इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से सामने आए हैं। तो ये किसी एक गवर्नमेंट का किया धरा नहीं है, ये पूरा हमारा लेजिस्लेचर, पास्ट का, वर्तमान का, यानी कि सारी सरकारों की कमियां रही हैं, वो सामने आ रही हैं, और अच्छा है कि कमियां सामने आई हैं, और अच्छी बात यह है कि इस पे कार्रवाई हो रही है। सहमत हूं, लेकिन अगर कमाल की बात तो ये है कि आपको ये पता है कि ये कारगुजारियां बहुत पहले से हुई आई हैं, तो कई सालों से जब आप सरकार में बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत पहले से जांच करा लेनी चाहिए। नहीं, एक मिनट रख लीजिए, एक मिनट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज जो स्थिति सामने आई है वो 22 वर्ष के जो हालात रहे हैं, ये उसका जो सामने निकल के आया है बड़े घपले, ये वो है। नहीं, वो ठीक है, पर आप कई सालों से हैं, 2 बार का आप राउंड हो रहा है आपकी पार्टी का, तो ये जांच पहले हो जानी चाहिए थी। तो शायद आपके दामन पाक साफ रहते तो आप इल्जाम लगाते तो अच्छा रहता कि पुरानी कारगुजारियां। ठीक है, गरिमा जी पे आते हैं सर, समय चूंकि पर्याप्त है। जी गरिमा जी। देखिए, यहाँ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है रविंद्र जुगरान जी ने, और मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई को तोता फेंकती। हम तो अभी भी कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, लेकिन उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के सिटिंग जज का सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा 40 से लोग ज्यादा पकड़े गए और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब लोग हैं ही इन्वॉल्व 200-250, तो अभी तो आप 1/4 लोगों को पकड़ पाए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, एस राजू जो अध्यक्ष थे UKSST के या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कह गए कि मुझ पर सफेद पोशों का दबाव था जांच नहीं होने देने का। कौन है वो सफेद पोश? उन तक नहीं पहुंच पाई STF, और आपके हाथ जो है एस राजू तक नहीं पहुंच पा रहे। अपना झोला उठाकर, ये बड़ा आसान काम है कि अध्यक्ष पद पर आप रहे और उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें अपने आंसू गिराएं और कहें कि मैं बहुत शुभ हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझ पर एग्जाम माफिया का भी दबाव था, मुझ पर सफेद पोशों का भी दबाव था, और झोला उठाकर आप चल दें। ठीक है। और उसके बाद नहीं, अभी मेरा ओवर इतनी नहीं, बिल्कुल आप करिए पूरा करके। 7 मिनट बोले जुगरान जी। अभी तो मुझे बहुत बातें रखनी है। तो एस राजू को क्यों नहीं आप पकड़ के ला रहे? उनसे पूछिए ना कि कौन वो सफेद पोश थे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनका जिक्र किया था, क्योंकि STF के हाथ तो नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। नंबर 2, आपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करके क्यों आपने लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं दे दी? आप उसी को भ्रष्टाचार मुक्त या उसी को पारदर्शी क्यों नहीं बना पाए? आप हटाते ना पूरे आयोग के सदस्यों को और अध्यक्ष को, आप पूरी समिति भंग कर देते। लेकिन भर्ती परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही कराते, तब हम समझते कि आप एक दमदार और सक्षम गवर्नमेंट है। यानी कि एक आयोग भ्रष्टाचार करेगा, दूसरे आयोग को भर्ती दे दोगे। अब लोकसभा आयोग ने कितनी परीक्षाएं कराई है प्रदेश के अंदर, या तो सामने रखिए ना। कितनी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुई हैं अभी तक प्रदेश में, और कितने में वो सफल हुए हैं, कितने में पेपर लीक नहीं हुए? इन्होंने एक बहुत बड़ा लांछन लगाया कि 22 सालों का पाप का घड़ा टूटा है। मुझे ये बताइए
इन 40 लोगों में एसटीएफ के कांग्रेस से किसके तार जुड़े हुए मिल रहे हैं? पहली बात जुगरान जी, भाजपा के तो कई पकड़े गए जिनके तार, हाकम से लेकर 2-3 और पकड़े गए भाजपा के तार वाले, लेकिन कांग्रेसी कौन पकड़ा गया ये बताइए। और ये बताइए कि 22 सालों पर आपने समग्रता में, बहुत आसान है लांछन लगाना, 2017 में आप एक भर्ती परीक्षा कराते हैं, वो सवालों के घेरे में है, 917 भर्तियां होती है टीचरों, शिक्षिकाओं की। उसके बाद 2018-19 में फॉरेस्ट भर्ती घोटाला होता है, फॉरेस्ट वन दरोगा भर्ती, उसमें घोटाला हो जाता है। 21-22 में आप यूके ट्रिपल एससी कराते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो हम तो आपको विद प्रमाण, विद गवाही, विद सबूत बता रहे हैं कि आपके राज्य में 3 सालों से आप नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं करा पा रहे। हर बार तिथि अनाउंस होती है, हर बार परीक्षाएं पोस्टपोन होती हैं। इस राज्य में हो कह रहा है एंकर महोदय कि या तो परीक्षाएं हो नहीं रही है, 2016 से तीसरी परीक्षाएं नहीं हो पाई, या तो परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो नतीजे नहीं आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ भाई भतीजावाद निकल रहा है, या फिर परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक हो जा रहा है। तो सारा का सारा जितनी भर्ती परीक्षाएं, मुख्यमंत्री 4 पर तो जांच करा रहे हैं, 4 भर्तियों पर, बाकी 5 उन्होंने खुद ही गरिमा जी, चूंकि समय की बाधा है इसलिए मैं आपको नहीं, वो पिछले साल हो चुकी है 5 भर्तियां। ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तो समय चाहिए गरिमा जी। 52,000 बच्चों ने वो 5। गरिमा जी, उमा जी भी है, मुझे उन्हें भी वक्त देना है, माफी चाहूंगा आपके मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, 4 की आप जांच करा रहे भर्ती परीक्षा की। गरिमा जी, ने रविंद्र जी से आप ही के सवालों का उत्तर भी लेना है फिर। उमा जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के पार्टी की कारगुजारियां 22 साल का घड़ा भर रहा है, यानी कि दोनों पार्टियां घड़ा भर रही हैं और खाली कर रही हैं या फूट रहा है, आप पार्टी की इसमें क्या अहम भूमिका है और आप पार्टी इस चीज को पूरी तरह से कैसे देखती है कि दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं संलिप्त है, ऐसा उनका कहना है? अगर कोई अच्छी बात उत्तराखंड में होती है, अगर आप केदारनाथ मंदिर से गर्भधाम में अगर आप सोने की पत्ते चढ़ाते हैं तो उसका पूरा श्रेय आप लोग अपने ऊपर लेते हैं कि देखिए हम लोगों ने केदारनाथ के मंदिर में सोना चढ़ा दिया। तब आप कांग्रेस को नहीं बोलते हैं, तब आप किसी दूसरी पार्टी को नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कोई घोटाला पकड़ा जाता है तो उस घोटाले का पूरा श्रेय आप दूसरी पार्टियों को या पुराने जो लोग सत्ता में रहे हैं उनको दे देते हैं। तो इस तरह की जो नीति बीजेपी की है, मैं उसका सरासर विरोध करती हूँ। अगर आपने गलती की है तो उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए, उस गलती को मानिए कि हाँ हमारे कार्यकाल में ये सारे घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2016 में हमारा पहला यूपीएससी की परीक्षा होती है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा 2016 में होती है, 17 में आपकी सरकार बनती है, 22 तक आपकी सरकार है और 6 साल बाद आप दोबारा से इस परीक्षा को करवा पाते हैं और बड़ा घोटाला यहाँ पर पकड़ा जाता है। तो मैं जुगरान भाई से पूछना चाहती हूँ, इसमें कांग्रेस का दोष कहाँ है? हो सकता है कांग्रेस का दोष इतना हो कि किसी कांग्रेस के विधायक ने भी कह दिया हो पैसे लेके भैया हमारे में 2-4 लोगों को भर्ती करा देना। मैं एक बात कह रही हूँ, हो सकता है इतना दोष कांग्रेस के विधायकों का भी रहा हो, लेकिन पूरा का पूरा दोष बीजेपी का है। 6 साल से 2017 से आप लोग सत्तासीन है, जब से इस परीक्षा की तैयारी थी तब से बीजेपी सत्तासीन है। उसके बाद अगर इतना बड़ा घोटाला होता है तो बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप लोगों ने इन 6 सालों में क्या किया। आप लोगों ने इन 6 सालों में परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपने परीक्षा के जो सीटें हैं वो कैसे दिखेंगी, कहाँ दिखेंगी, किसको बेची जाएंगी, उस पर आप लोगों ने पूरा होमवर्क तैयार किया। कौन सा विधायक कितनी सीटें बेचेगा, किसके कोटे में कितनी सीटें आ रही हैं। रविंद्र जी से ले लेते हैं उत्तर। रविंद्र जी बिल्कुल, आप रविंद्र जी से इसका आंसर दीजिए। हेलो जी रविंद्र जी, गरिमा जी ने भी और उमा जी ने भी कई सवाल दागे हैं कि कम शब्दों में उत्तर दीजिएगा, सर समय की बाधा है। जी देखिए, जब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कभी कभी हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं, नौजवानों और राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी बात करनी चाहिए। हमेशा दलगत राजनीति में ही सिमटकर अगर आप सोचेंगे उस दृष्टिकोण से तो ये राज्य जो है वो धरातल की ओर जाएगा, रसातल की ओर जाने वाला है। सबसे पहली बात कि राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पे जब एलिगेशंस लगे, मुकदमा और एफआईआर की कार्रवाई इसी सरकार ने कराई। आज अगर राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्तियां हटाकर लोक सेवा आयोग को दी है तो केवल इस दृष्टिकोण और इस नजरिए से दी है कि क्योंकि अभी राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर जनता का, अभ्यर्थियों का विश्वास डगमगा गया है, हिल गया है, उठ गया है, तो ऐसी जांच एजेंसी को प्रेफर किया जाए जो कि शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षाएं भी कराएं और उस जांच पर भर्ती परीक्षाओं पर विश्वास भी कायम रहे। कमोबेश उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने अब तक जो भी काम किए हैं वो 2 टायर 3 टायर सिस्टम के तहत किए हैं। यानी पहले बैरिकेड के बाद प्री होता है, फिर फाइनल होता है, फिर कहीं कहीं इंटरव्यूज होते हैं। इसीलिए आयोग को दिया गया और आयोग की कमान इस समय बहुत ही ईमानदार
और एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट के हाथ में है, डॉक्टर राकेश कुमार जी में। तो ये तात्कालिक निर्णय है, वंस क्या कहते हैं लाइफ टाइम का नहीं है, ये एक बार को दिया गया है। जैसे ही हम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को और सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था में ले आते हैं तो सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं उनका कराने का जिम्मा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को दिया जाएगा। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को कोई भंग नहीं किया गया है। और अगर हम बहुत ईमानदारी की बात करेंगे तो वीडियो परीक्षा जो माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में भी हुई थी, तो हरीश रावत जी के कार्यकाल में जब रंजीत रावत जी सेकंड इन कमांड थे तो 4th फ्लोर में मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बैठ के बाकायदा एक लेटर निकला। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 200 अभ्यर्थियों जिनका चयन हुआ है उनको जो डीपीआरओ हैं वो जिले में बैठकर ज्वाइनिंग देंगे। उस शासन की तरफ से एक सेक्रेटरी का लेटर आया, सारी प्रक्रियाओं को ध्वस्त किया गया, सारी प्रक्रियाओं को बाईपास किया गया। और अभी तो आप देखिएगा अभी आने वाले 15 दिन और 1 महीने में कि पिन पॉइंट करके कांग्रेस के किन किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में क्या क्या गड़बड़ी हुई वो सब उजागर होने वाली है। वो सारी तैयारी चल रही है और वो सारे लिंक्स आपस में जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, पर रविंद्र जी 5 साल से शिकायतें आयोग पे उंगलियां उठती रही, पर जांच जब गला फूट गया तब होना शुरू हुई। मैं आखिरी एक लाइन का कमेंट करना चाहती हूँ। जी गरिमा जी, बिल्कुल समय बिल्कुल ना के बराबर है। मैं अपनी बात खत्म करूं? ठीक है महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बोल लीजिए। देखिए जुगरान जी, हम लोगों को प्रवचन दे रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड हित में और युवाओं के हित में बात करनी चाहिए, लेकिन शर्मसार नहीं है ये। इन 6 सालों में जो युवाओं के साथ इस प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार के दौरान हुआ, उसके लिए लेश मात्र भी गिनती नहीं है। और बार बार भूतकाल में ले जा रहे पूरे प्रदेश को कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब मुख्यमंत्रियों के तार जोड़े जाएंगे। अरे भाई, क्यों व्याप्त कर रहे हो? डर से कांपने लग गए कांग्रेस की जुगरान जी आपकी बात सुनकर, ये पता नहीं हमारे कौन कौन से खोलोगे अभी। अरे करो ना चोट, हम तो 10 बार, हमारे अध्यक्ष भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो पिस जाने दो, कर डालो, सारी जांच कर डालो, बॉल इज इन योर कोर्ट। लेकिन ये बार बार भीतर भक्ति मत कीजिए कि अभी तो 15 दिन रुक जाइए, ये खुलेगा और वो खुलेगा। अभी तो जो आपका हाकम सिंह पकड़ा गया उसके लिए माफी मांगिए। बिल्कुल समय चूंकि खत्म हो गया है गरिमा जी। सॉरी, मेरे दल ने आपके साथ ये किया। ठीक है, समय खत्म होगा, इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए रविंद्र जी आपका, गरिमा जी आपका और उमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यूके SSSC में लगातार मामले उठते जा रहे हैं, उजागर होते जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, युवा भी जुगलबंदी करके आगे बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं इसकी जांच सिटिंग जज की निगरानी में CBI के द्वारा की जाए तभी कुछ निकल पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े सफेद पोशों का जो जिक्र किया जा रहा था वो अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।